इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। जय श्री राम, भारत माता की जय। देखिए, आज जो है पूरे विश्व में अमेरिका के डॉलर मशहूर हैं, चाइना की दीवारें मशहूर हैं, इजिप्ट के पिरामिड और भारत के संत और संस्कृति पूरे विश्व में मशहूर है। जैसा आपको मालूम है, आसाराम बापू जी अगस्त 2013 में सोनिया गांधी द्वारा कांग्रेस सरकार के शासनकाल में अरेस्ट हुए थे। उसके बाद 12 साल के बाद एक दिन की भी जमानत नहीं मिली और अभी मेडिकल ग्राउंड पे 31 तारीख तक जमानत मिली। मगर मैं ये बात बताना चाहता हूँ, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी और अमेरिका की सरकार ओबामा भारत के प्रधानमंत्री का रेड कारपेट से स्वागत कर रहे थे, उस समय हमारे महान संत श्री आसाराम बापू जी से मैं जेल में मिलने गया था, जोधपुर जेल में। उन्होंने कहा था, उस समय की बात मुझे याद है और आपको मैं बताना चाहता हूँ, इसलिए संतों का सम्मान सर्वप्रिय है। अगर संत न होते तो ये जल मरता संसार। उस समय आज जो अमेरिका भारत के साथ कर रहा है, हमारे भारत के लोगों को मालवाहक जहाज में बेड़ियां डाल के भेज रहा है और भारत के प्रधानमंत्री के सामने ये बात 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई थी, रेड कारपेट से भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत हो रहा है और प्रधानमंत्री फूले समा रहे हैं। उस समय बापूजी ने कहा था कि अमेरिका से संभल के रहना, ये मैसेज पहुंचा दो और प्रधानमंत्री मोदी को उनसे संभल के रहना। ये दिखाते कुछ हैं, करते कुछ हैं, ये कपट रखते हैं और उसका नतीजा ये आज भुगतना पड़ रहा है। इसीलिए आज जो आसाराम बापू जी को 12 साल जेल में रखे हैं, इसका खामियाजा भारत 100 साल पीछे चले गया है। पूरा दक्षिण भारत में कन्वर्सन हो गया है और जो वैशन बहुत बढ़ गया, चरम सीमा पे पहुंच गए हैं। पंजाब में बहुत कन्वर्सन हो रहा है। तो इसका कारण ये है कि कोई मार्गदर्शन देने वाला जिसका प्रभाव हो, ऐसे लोग नहीं हैं। तो इसलिए हमारे जो संतों की बात नहीं सुन के और ओबामा के चक्कर में आके जो देश का नुकसान हुआ है, ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और भी कई बातें हैं जो कि समय आने पे बताएंगे, जो ओबामा से तकरीर किया था। तो इसलिए ये बात उसी समय बापूजी ने मुझे कहा था कि ये मैसेज पहुंचा दो। उस समय कौन सुनने वाला था? यहाँ हैदराबाद में एक संघ चालक है, वो तो मेरे को ही बोलता है, ये आसाराम का आदमी, इसको दूर रखो, रेपिस्ट है। क्यों मूर्ख, उस ऐसे लोगों को संघ के पदाधिकारी बना के रखे हुए हैं। कहाँ से देश का भला होगा? जो कि संघ जैसी पवित्र संस्था, जो कि निस्वार्थ भाव से लाखों प्रचारक काम कर रहे हैं, ऐसी संस्था में भी इस तरह के संघ चालक रखेंगे, वो जो कि सच्चाई का ज्ञान नहीं है, जिनको सच और झूठ का भेदभाव, झूठ और का मालूम नहीं है। मैंने उस संघ चालक से पूछा, क्या भाई साहब हिंदू सरकार रहते हुए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए संत जेल में हैं? तो इसलिए संतों को जेल में रख के बहुत बड़ा नुकसान इस हिंदू पार्टी ने किया। तो मैं बहुत पीछे चले गया। ये बात बापूजी ने 2014 में मुझे कहा था अमेरिका के बारे में, और आज भुगत रहे हैं।
इसलिए संतों का बात का सम्मान करना चाहिए और संत रहेंगे तो देश रहेगा और हमारी संस्कृति बचेगी। आइए हम संतों का सम्मान करें और सनातन धर्म बोर्ड बनाएं, हिंदू विश्व हिंदू बनाएं और गाय माता की रक्षा करें। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना।